Hello dear students. Today we are moving towards our fifth chapter of mathematics, that is understanding elementary shapes. So let's start our first exercise in which you have to ask to compare a pair of lines by using divider. आपको डिवाइडर यूज करके इन दोनों लाइंस को कंपेयर करना है और बताना है कि कौन सी लाइन छोटी है, कौन सी बड़ी है, या फिर दोनों लाइंस इक्वल हैं. सो इसके लिए स्टूडेंट्स आप डिवाइडर यूज करोगे. अगर किसी बच्चे के पास डिवाइडर नहीं है तो आप कंपास भी यूज कर सकते हो. जैसे मैं यहाँ पे मेरे पास कंपास है, वो मैं यूज कर रही हूँ. तो आपने फर्स्ट लाइन के ऊपर इस तरीके से फर्स्ट वाला जो सी पॉइंट है, हम उसके ऊपर कंपास का फर्स्ट जो पॉइंटेड पार्ट है उसको रखेंगे और अपनी पेंसिल को उसी हिसाब से हम सेकंड वाले पॉइंट पे ले आएंगे. तो इस तरीके से आपने अपने डिवाइडर को या कंपास को सेट करना है. अब आपने देखा कि ये जो हमने ओपन किया है ये बिल्कुल इस लाइन के जितना ही है. तो इसी कंपास के जो साइज को हम नेक्स्ट वाली लाइन पे रख के देखेंगे, पॉइंट ए पे. क्या ये बिल्कुल उसके जितना ही है? नो. ये लाइन क्या है? सी डी से बड़ी है, क्योंकि ये तो इसके इतने पार्ट के इक्वल है. अब ये जो पार्ट है हमारे पास यहाँ इस पॉइंट से लेके बी तक का पार्ट, ये क्या है? ग्रेटर है. दैट मीन्स सी डी इज स्मॉलर देन ए बी. सो आप उसको बुक पे ही राइट करोगे स्टूडेंट्स कि जो सी डी है वो ए बी से स्मॉलर है, ए बी ग्रेटर है. सो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने इन दोनों पेयर ऑफ लाइंस को भी कंपेयर करना है, कौन सी लाइन बड़ी है, कौन सी छोटी है, या फिर इक्वल है, अपने डिवाइडर की हेल्प से. सो इन योर नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई बाय मेजरमेंट. आपके सामने स्टूडेंट्स एक लाइन सेगमेंट के ऊपर कई सारे पॉइंट्स हैं. 5 पॉइंट्स आपके पास हैं, ए बी सी डी ई, और आपने मेजरमेंट के जरिए इनकी ये 3 स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना है. आप सबसे पहले क्या करोगे? इनकी मेजरमेंट करोगे. आप सभी के पास स्केल होता है ना, तो स्केल से आपने मेजर करना है कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है. जब हम इसे स्केल से मेजर करेंगे तब हमारे पास ये डिस्टेंस आता है 2 सेंटीमीटर. तो ये जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है इसको आप अपनी नोटबुक पे करोगे और फर्स्ट क्वेश्चन को आपने अपनी बुक में करना है. सो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे. सेकंड क्वेश्चन, जब मैंने इनको मेजर करके देखा तो ये मेरे पास डिस्टेंस आए सभी के सभी 2 सेंटीमीटर्स. हमें वेरीफाई करने के लिए क्या बोला हुआ है? ए बी प्लस डी ई इज इक्वल टू ए ई माइनस बी डी. यहाँ पे ए बी हमारे पास कितना है? ए बी 2 सेंटीमीटर, तो उसकी जगह पे मैंने 2 राइट कर लिया. नेक्स्ट डी ई कितना है मेरे पास? डी ई ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो उसको भी मैं 2 राइट कर लूंगी. नेक्स्ट ए ई मीन्स फुल, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस. ये किसके इक्वल होगा? अगर मैं इन सभी को ऐड कर दूं तब मेरे पास ए ई का डिस्टेंस आ जाएगा 2 + 2 + 2 + 2. तो यहाँ पे मेरे पास कितने हो जाएंगे? 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8. सो नेक्स्ट में हमारे पास 8 आ जाएगा. ऐसे ही नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, बी डी किसके इक्वल है? बी और डी. इसके बीच में आप इन दोनों को ऐड कर दो, 2 + 2 मीन्स 4. तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे स्टूडेंट्स? लेफ्ट हैंड साइड में देखो 2 + 2 कितना हो गया? 4. और यहाँ पे 8 माइनस ये क्या हो गया? 4. 8 माइनस 4 जब हम करेंगे तो हमारा आंसर क्या आता है? 4. मीन्स हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल है. इसका मीनिंग ये जो स्टेटमेंट हमें दी हुई थी ये बिल्कुल हमने वेरीफाई करके दिखा दी कि ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने बाकी 2 स्टेटमेंट्स को भी वेरीफाई करना है. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वी विल डू थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट्स? आपके सामने कुछ फिगर्स गिवन है, जैसे कि आप बुक में चेक करो. ये देखो आपके सामने ये फिगर्स गिवन है. आपने ये बताना है, आपने एक्चुअली ये प्रूफ करना है कि किसी भी ट्राइंगल की 2 साइड्स का अगर आप सम करोगे तो वो ग्रेटर होगा थर्ड साइड से. मीन्स अगर आप इन दोनों साइड्स का एडिशन करते हो तो ये इस थर्ड से ग्रेटर होगा. ये आपने प्रूफ करना है इन तीनों ट्राइंगल्स में.
तो आपने जो इनका शेप है उसको आप एग्जैक्ट यही रखोगे नोटबुक में ड्रॉ करते वक्त। इसकी लेंथ आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। जैसे बुक में तो ये काफ़ी छोटे मतलब शेप बने हुए हैं, और आप अपनी नोटबुक में इसको थोड़ा सा बड़ा बना सकते हो, बट इनका जो शेप है वो एग्जैक्ट वैसा ही रहना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर इनको ले लिया, क्योंकि उसमें बुक में आपकी दोनों साइड्स इक्वल थी। तो मैंने इनको 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर लिया, तब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने पे ये 7 सेंटीमीटर बन गई। तो अब मैंने क्या किया कि पहले इन दोनों साइड्स को ऐड कर दिया, ए बी प्लस बी सी, 5 और 5 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर जो इनका एडिशन आया है वो इससे तो ग्रेटर है ना, इससे क्या है, ग्रेटर है। सो ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी से बड़ा है। नेक्स्ट आप अगली भी दोनों ऐड करके देख सकते हो, बी सी प्लस सी ए, बी सी प्लस सी ए, इन दोनों को ऐड कर लो, 7 और 5 12 तो 5 से ग्रेटर है ना। सो ये यहाँ पे हमारा प्रूफ हो जाता है कि आप कोई भी दो साइड्स को ऐड करोगे तो उनका जो आपका आंसर आएगा वो थर्ड से ग्रेटर आएगा। यही आपने प्रूफ करना था। तो नेक्स्ट भी आप 2 ट्रायंगल्स को सॉल्व करोगे। सो कंप्लीट योर एक्सरसाइज 5.1।